किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान भाइयों, टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी मांग मंडियों में पूरे साल बनी रहती है। जो किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं वे प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी अधिक मुनाफा कमाते हैं। टमाटर की खेती आज के समय में किसानों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। लेकिन कुछ किसान भाइयों को टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उनको टमाटर की फसल से ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। वे उतना उत्पादन फसल से नहीं ले पाते हैं। टमाटर की खेती में किसान भाइयों को जितना लाभ प्राप्त होता है उतनी ही टमाटर की खेती में परेशानियां भी आती है। अंकुरित होने से पहले फल आने तक टमाटर की खेती में अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोगों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनमें से सबसे प्रमुख समस्या है फल छेदक कीट, यानी कि जो फल छेदक इल्ली होती है उसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। टमाटर की फसल में इस रोग से बचने के लिए सही समय पर इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाई प्रथम चरण में ही स्प्रे का प्रयोग करके फल छेदक कीट की समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर मंडी में किसान भाइयों को टमाटर का अच्छा भाव मिल रहा हो और टमाटर बीमारियों के कारण खराब होना शुरू हो जाए तो किसानों का काफ़ी अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिए इस रोग का सही समय पर सही इलाज करने में अपनी फसल में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। अपनी फसल के उत्पादन को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं और कीट को नियंत्रण और उपचार के बारे में उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल छेदक के बारे में हमें पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, फल छेदक कीट का जो लक्षण होता है वो क्या होता है? तो किसान भाइयों, जब हमारी टमाटर की फसल में फल आना शुरू हो जाता है तो टमाटर के फल पर छोटे छोटे छेद दिखाई देने लगते हैं। ये समस्या फल छेदक कीट के कारण होती हैं। ये कीट फसल के शुरुआती विकास चरण में ही हमला कर सकते हैं, जिससे फल विकृत और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फल छेदक कीट की समस्या जब गंभीर हो जाती है, जब इसका समय पर सही उपचार न किया जाए, कीट के विभिन्न चरणों में हमको प्रभावी नियंत्रण के उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है। फल छेदक कीट के चार प्रमुख चरण होते हैं। प्रथम चरण में मादा कीट टमाटर के पौधों पर अंडे देती हैं। फिर दूसरे चरण में अंडों से लार्वा निकलता है जो फलों को खाना शुरू कर देता है, जिसकी आपकी फसल में काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद लार्वा अपने आप को कोश में बंद कर लेता है। कोश अवस्था के बाद लार्वा वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाता है जो फिर से अंडे देता है और ये चक्र इसी तरह चलता रहता है। हमें इसको किस तरह से नियंत्रण करना चाहिए? तो अंडों का नियंत्रण हमें किस तरह से करना है? तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में पौधों पर पतंगे द्वारा अंडे देने से पहले ही कीट नियंत्रण स्प्रे का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अमावस्या के समय जब कीट सबसे सक्रिय होते हैं तब स्प्रे का उपयोग लार्वा के अंडों को नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसीफेट, ओबेरा और इमाबेक्टिन बेंजोएट जैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इल्ली को किस तरह से नियंत्रण करना है, यानी कि लार्वा होता है उसको किस तरह से नियंत्रण करना है? तो दोस्तों, जब फसल पर लार्वा दिखाई देने लगे तो शुरुआती अवस्था में मार्शल, डेलीगेट या कोराजन जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। ये कीटनाशक इल्ली को प्रभावी ढंग से मारते हैं और फसल को नुकसान से बचाते हैं, जिससे आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। वयस्क पतंगों को किस तरह से नियंत्रण करना है? तो किसान भाइयों, पतंगों को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कीट अंडे देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए थाइमसम, एसिडाम, प्रोपिट और कटअप हाइड्रोक्लोराइड जैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए,
जो इन कीटों को नष्ट करने में बहुत ही मददगार होते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल पर फल छेदक कीट से भारी नुकसान हो चुका है तो आपको तुरंत एक प्रभावी स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो केवल एक स्प्रे में ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसका प्रयोग के लिए आप 16 ml प्रति 20 लीटर पानी के साथ इसे मिलाकर शाम के समय स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये सवा फ्लेक्सोमाइट एक ऐसा कीटनाशक है जो स्प्रे करते ही समस्या का जल्दी ही निवारण कर लेता है, जिससे अगले दिन आपको मरी हुई इल्लियाँ दिखाई देगी और आपकी फसल होने वाले भारी नुकसान से बच जाएंगे। फल छेदक की समस्या के साथ ही टमाटर की फसल पर फंगस का भी खतरा होता है। फंगस के समाधान के लिए आप सिनवा जैसे फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। ये फंगिसाइड टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसे अन्य सब्जियों में पर भी कारगर होता है। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट से बचाव के लिए समय पर उचित उपाय करना जरूरी होता है। इस रोग के लक्षणों की पहचान करके शुरुआती अवस्था में स्प्रे का उपयोग करने से कीट की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। किसानों को यह समझने की ज़रूरत है कि टमाटर के भाव ऊंचे होते समय अगर फसल खराब हो जाए तो काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है, और सही समय पर उचित उपचार करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज हमने बात की है कि हम टमाटर की फसल में कीटों को किस तरह से नियंत्रित कर कर सकते हैं और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब करें।